गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 आपका है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर अपने एटम्स वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया। आज अपना जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट मॉलिक्यूल्स। देखिएगा पहले बताते हैं एटम जो है स्टूडेंट्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, ओनली नॉर्मल केसेस को छोड़ दे तो फिर ये एटम करते क्या है? तो एटम आपस में जो है वो कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक्चुअली जो एटम है वो अपनी स्टेबिलिटी को अटेंड करने के लिए अदर एटम के साथ में जो है वो बॉन्डिंग करते हैं। बॉन्डिंग कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन का या तो शेयरिंग होता है या इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, ठीक है। इस तरह से जो उनके बीच में जो है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है। इस तरह से एटम जो है स्टेबल होने की कोशिश करते हैं एक एटम, ठीक है ना। तो जो एटम जो है सेम एटम या फिर डिफरेंट एटम्स आपस में ज्वाइन होते तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम मॉलिक्यूल को की बात करें इसके अंदर तो मॉलिक्यूल क्या है? इसके अंदर आपका इट्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और द कंपाउंड व्हिच कैन एग्जिस्ट फ्रीली अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन। देखिएगा एटम कभी भी ऑर्डिनरी कंडीशन में फ्री एग्जिस्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट नॉर्मल केसेस। बट आपका मॉलिक्यूल जो है कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है। जैसे मैं कोई एलिमेंट का कंपाउंड की मॉलिक्यूल्स की बात करूं, एलिमेंट की मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन H2 ये एक मॉलिक्यूल है, एलिमेंटल मॉलिक्यूल हो गया। नाइट्रोजन N2 O2 ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन H कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, केवल N एग्जिस्ट नहीं करता, केवल वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। तो इनको जो है वो आपस में कंबाइन होके या तो ये एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स बनाना पड़ेगा या फिर कोई दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे H हाइड्रोजन या तो H2 बना देता या फिर जो है ये दूसरे एटम के साथ अगर कंबाइन होता तो जैसे H2O बन गए, नाइट्रोजन से या तो N2 बना दे या फिर जैसे NO2 NO3, तो ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। ऐसे देखो ऑप्शन जो है CO2, इस तरह से ये कंपाउंड्स बनाए। तो ये कंपाउंड्स जो स्टेबल होते हैं, एटम्स स्टेबल नहीं होता है कभी भी, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट व्हिच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, है ना, उसको अपन बोलेंगे इसके अंदर मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल में कंटेन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। जैसे इसके अंदर देखो एक ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें सेम टाइप के एलिमेंट्स है, इसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है, तो दोनों के अंदर दोनों ही मॉलिक्यूल्स है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूल देखिएगा, अगर हम बात करें इसके अंदर a molecule is an electrically neutral group of the two or more atom chemically bonded to। मॉलिक्यूल क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं सर, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो होते हैं एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो केमिकली बॉन्ड होते हैं टुगेदर, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो है ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। ये मोस्टली जो है सेम एटम के बीच में अगर होता तो कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है इसके अंदर। तो इस तरह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड। तो इस तरह से जो है ये बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो इस तरह से ये एटम जो है वो स्टेबल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं मॉलिक्यूल्स। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट बिकॉज़ दे आर इलेक्ट्रिकली स्टेबल। यानी ये फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिकली स्टेबल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता इसलिए। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्म्ड ईदर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। देखिए इसमें आपने बता दिए सेम एलिमेंट से मिलके भी मॉलिक्यूल बनता है, डिफरेंट एलिमेंट से मिलके भी मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम एलिमेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट्स है। तो ये चीज है नंबर ऑफ atom of the all the element in the molecule of any substance is called atomicity। देखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है कोई भी मॉलिक्यूल्स के अंदर। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया इसके अंदर H2, तो H2 के अंदर नंबर ऑफ एटम कितना है? 2 है, तो इसका एटॉमिसिटी कितना हो गया? 2 है ना। H2O की बात करूं मैं तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितना हो गया? 3, तो इसकी एटॉमिसिटी 3 हो गया, ठीक है ना। ऐसे NO3 ले लिया तो NO3 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? एटम्स कितने? 4 है, तो ये इसका एटॉमिसिटी हो गया 4। तो एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स कितना है मॉलिक्यूल्स के अंदर वो उसका एटॉमिसिटी को शो करता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन बात करें मॉल ये एटॉमिसिटी के हिसाब से अगर देखें इसके अंदर अपना जो टॉपिक है वो है इसके अंदर एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी
तो यहाँ पे देखिएगा मोनो एटॉमिक की बात करते हैं, मोनो एटॉमिक यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर केवल सिंगल एटम ही होता है। अब आपने को पता है ऐसे सिंगल एटम या फिर सिंगल एलिमेंट वाला जो है एटम कौन से हो सकते हैं जो केवल नोबल गैसेस है, जो किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करती, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, वही मोनोएटॉमिक कंडीशन होती है। जैसे अपना हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, ठीक है, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनॉन, ये सभी जो है ये आपका मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं इसको। सेकंड अगर बात करें इसके अंदर डाई एटॉमिक, ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से, इसमें 2 एटम्स होते हैं, 2 एटम्स, इसमें तो 1 एटम होता है इसके अंदर ओनली, इसमें 2 एटम्स, तो 2 एटम्स वाले जैसे मैंने बताया इसके अंदर एग्जांपल से इसके अंदर H2 2 एटम है, हाइड्रोजन O2 N2, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया डाई एटॉमिक जैसे Cl2, ये सभी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंपाउंड ट्राई एटॉमिक कंपाउंड के तो देखिए कौन सा है, जैसे कि हमने लिया इसके अंदर H2O, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, CO2 तो 2 ऑक्सीजन 1 3, ठीक है ना, ये हो गया इसका। ऐसे SO2 तो यहाँ पे 3 एटम है, तो यहाँ पे 3 एटम्स होते हैं इसमें, इसको हम ट्राई एटॉमिक कंडीशन बोल सकते हैं, ओके सी। तो यहाँ पे देखिए एटॉमिसिटी की बात करें तो अगर हीलियम की एटॉमिसिटी कितना हो गया 1, नियॉन 1, H2 हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2, ऑक्सीजन की 2 और नाइट्रोजन 2, क्लोरीन 2। ट्राई एटॉमिक कंडीशन में देखिए अगर पूछे तो वाटर का एटॉमिसिटी तो 3, CO2 का एटॉमिसिटी 3, SO2 का एटॉमिसिटी 4, तो इस तरह से जो है हम एटॉमिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने लेते हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स का आपका ये है इसके अंदर आपका केमिकल फॉर्मूला। तो ये केमिकल फॉर्मूला अगर देखिए स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे लिखा है जैसे वाटर, ये इसका केमिकल फॉर्मूला। तो एक तरह से अपन जो है कोई भी कंपाउंड है उसका पूरा स्पेलिंग नहीं लिख के उसका एक शॉर्ट हैंड नोटेशन, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर, जैसे वाटर को मैं ऐसे लिख दिया H2O, तो ये H2O क्या हो गया वाटर का केमिकल फॉर्मूला। जैसे मैं बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड, अभी कार्बन डाइऑक्साइड इतना हर बार लिखना इनकन्वीनियंट होता है, तो इसका मैंने क्या किया सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करा, कार्बन को C से और डाइऑक्साइड को O2 से, तो ये CO2 क्या हो गया केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके सर। तो इस तरह से जो है अपन मॉलिक्यूलर केमिकल फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो है केमिकल फॉर्मूला, इसके अपन 2 टाइप से यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके अंदर केमिकल फॉर्मूला। एक तो होता है इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक तो होता है इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और दूसरा डिस्कस करेंगे इसके अंदर एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है। फर्स्ट अपन इसके अंदर देखते हैं इसके स्टूडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लेते हैं पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए बीच में लिखा है ना ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो केमिकल फॉर्मूला के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका ये टाइप है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे इसके अंदर। तो एक चीज है इसके अंदर, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो है 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स होंगे डिफरेंट टाइप्स के और सेम टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 डिफरेंट टाइप से एलिमेंट्स है, ठीक है, 2 और मोर देन 2, तो इसको अपन एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर अपन जो है उसके सिंबल्स और उसके नंबर्स को शो करते हैं, दोनों चीज दिया है, हाइड्रोजन सिंबल है और इसके नंबर्स को भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो अपन देखिए इसको कैसे डिफाइन करें, शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन टर्म ऑफ सिंबल एंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी शॉर्ट हैंड नोटेशन, इसको हमने शॉर्ट करके लिखा है CO2, तो शॉर्ट हैंड नोटेशन इसको अपन लिखा है शॉर्ट करके लिखा, तो कार्बन का अपने C और ऑक्सीजन का
ओ, लेकिन डाइऑक्साइड है तो इसके नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पे कार्बन कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना दिखा रहा है 2, तो यहाँ पे देखिए सिंबल्स और नंबर्स दोनों को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई भी जो केमिकल कंपाउंड है उसको जो है अपन एक सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर और उसके साथ में उसके नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करें तो वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया इसके अंदर या केमिकल फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट इसके अंदर एक और डेफिनेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ any substance representing the actual number of various atom present in it is called the molecular formula। यानी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट जिसके अंदर उसके एटमों के नंबर्स को भी इंडिकेट कर रहा है वो, तो वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आपने स्टूडेंट्स का तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अपन और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे अपन H2SO4 तो ये भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया इसके अंदर। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हो गया। ऐसे अपन जैसे मान लीजिए NaCl, सॉरी NaCl अपन इंपेरिकल के अंदर लेंगे, मैं लेता हूं इसके अंदर जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैंने इस तरह से, तो इसमें मैग्नीशियम का नंबर 1 है, ऑक्सीजन का नंबर 1, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा इसके अंदर आता है इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला देखिए, इंपेरिकल फार्मूला यूज करते हैं इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड, in case of ionic compound। या फिर इसके अंदर जो है कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं इसके अंदर, उनके केस में भी जो है अपन यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसके एग्जांपल्स के थ्रू मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए ये जो सोडियम क्लोराइड होता है इसके अंदर जो है सोडियम और क्लोरीन की बात करें इसके अंदर, तो सोडियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला है इसके अंदर और ये क्लोराइड नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये आयनिक कंपाउंड है इसके अंदर। लेकिन अगर अपन देखें इसके अंदर सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, तो इसका जो एक मॉलिक्यूल्स होता है वो काफी लार्ज होता है, काफी लार्ज होता है। तो उसके अंदर जो है बहुत सारे जो है वो सोडियम और क्लोराइड आयंस होते हैं इसके अंदर। सपोज करिए कोई एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर मान लीजिए जो है वो 100 जो है वो सोडियम है, 100 ही क्लोराइड है इसमें। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपन फॉर्मूले को क्या करते हैं, इसका सिंपलेस्ट रेशियो को शो करते हैं। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, 100 100 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं NaCl से, NaCl। तो ये NaCl जो है एक्चुअली सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स को शो करता है। यानी कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसके अंदर जो जितने भी एटम्स हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो अपन यहाँ पे फाइंड आउट लिख देते हैं इसका। ठीक है ना, वैसे इसके अंदर देखिए जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए भी इंपेरिकल फार्मूला अपन यूज करते हैं, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड पे काफी लार्ज होते हैं उसके अंदर, तो उनके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स और एटम्स हो सकते हैं। जैसे इसके अंदर बात करें इसके अंदर जैसे C6H6, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, हेक्सेन, ये क्या हो गया इसमें हेक्सेन। तो इसमें देखिए 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो इसका इंपेरिकल फार्मूला अपन क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट रेशियो लेना आपको, तो 6 तो ये CH, तो CH इसका जो है ये हेक्सेन है ना, तो हेक्सेन का ये आपका इंपेरिकल फार्मूला हो गया CH। ठीक है, ऐसे सोडियम क्लोराइड का इंपेरिकल फार्मूला हो गया NaCl। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो का यूज करके अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं आयनिक कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड के केस में। ओके स्टूडेंट, तो ये तो था अपने इसके अंदर केमिकल फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट है तो केमिकल फार्मूला के दो टाइप, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला डिस्कस किए इसके अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर केवल एलिमेंट्स ही होते हैं इसके अंदर, इसको समझिएगा इसका। अगला टॉपिक है आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये आप मॉलिक्यूल्स के टाइप्स अपन डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहला मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट वाले मॉलिक्यूल जिसके अंदर केवल सिंगल टाइप ऑफ आपको एलिमेंट देखने को मिलेगा, तो वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहलाएगा। तो ऐसे एटम जिनके अंदर सिंगल एलिमेंट होता है, जैसे इसके अंदर आपने बताया कि जो नियॉन है, आर्गन है, हीलियम है, ये सभी जो इनर्ट गैसेस होती है, ये क्या है, किसी के सामने ये बॉन्डिंग नहीं करती है, तो इस केस के अंदर ये वाला जो है ये अपने आप में एक मॉलिक्यूल है और इसके अंदर ये खुद ही एलिमेंट भी है, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। यानी जो मॉलिक्यूल जिसके अंदर केवल सिंगल ही एलिमेंट होता है, ये केवल इनर्ट गैसेस के केस में पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट व्हिच कंबाइन टू फॉर्म द डिस्क्रीट फार्मूला।
अब हम बात करें मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स व्हिच कंबाइन टू फॉर्म द डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, यानी इसके अंदर जैसे अगर बात करें इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है आपस में सेम एलिमेंट कंबाइन होकर जो है वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे इसके अंदर अपन लेगा O2 N2 H2 Cl2, तो यहाँ पे भी ये भी क्या है इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है, तो एक सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो है यहाँ पे ज्वाइन होते हैं इसके अंदर, ठीक है ये चीज है। वैसे देखिए फास्फोरस जो होता है उसके अंदर जो है 4 एटम्स होते हैं, तो P4 से रिप्रेजेंट, सल्फर के अंदर 8 ये आपस में कंबाइन होते हैं, तो ये S8 के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके अंदर आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट है इसमें मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट व्हिच फॉर्म द नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ऐसे कुछ एलिमेंट जो है जो नेटवर्क ऑफ एलिमेंट्स बनाते हैं इसके अंदर। जैसे अपन बात करें इसके अंदर कि कार्बन की बात करें तो कार्बन क्या करता है इसके अंदर कैटनेशन नेचर शो करता है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू लॉन्ग चेन बनाता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे इसके अंदर कार्बन के जो अपन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें जिससे इसके अंदर आपका डायमंड है, डायमंड है ना, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, ये सभी क्या हो जाते हैं इसके अंदर लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। और तो ये हो गया इसके अंदर एक एलिमेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटालिक एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटालिक एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स। यहाँ पे देखिए मोस्टली नॉन मेटल के बारे में बात करी, यहाँ पे सभी नॉन मेटल के बारे में। अब देखिए मेटालिक एलिमेंट के बारे में बात करें, जिनमें मेटल्स होते हैं, तो ये मेटालिक एलिमेंट के अंदर जैसे सोडियम, एक एल्युमिनियम, कॉपर, है ना, जितने भी ये मेटल्स होते हैं ये भी जो है अपने आप में जो है मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं इसके अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटालिक एलिमेंट या मेटल्स जो भी होते हैं वो आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड यानी कंपाउंड्स वाले मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स के अंदर भी अपने ये हम डिस्कस करें इसके अंदर ये सारे जो है कंपाउंड्स ही होते हैं इसके अंदर, तो उनके अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स जो आपस में ज्वाइन होके रिप्रेजेंट सॉरी फॉर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे वाटर है, CO2 है, SO2 है, ये सभी जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये कंपाउंड्स हैं जो एक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं इसमें, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए अपने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट मिलके ही मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, जैसे सिंगल एलिमेंट ही मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स सेम टाइप ऑफ एलिमेंट मिलके मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 एलिमेंट्स 8 एलिमेंट्स मिलके, यहाँ पे देखिए सेम टाइप एलिमेंट जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कार्बन के थ्रू डायमंड्स और ग्रेफाइट फ्लोरीन बनता है। और मेटालिक एलिमेंट्स भी आपके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो इसमें केवल मेटल के एलिमेंट्स होते हैं। और कंपाउंड्स को भी अपन मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, तो डिफरेंट एलिमेंट्स जो है इसके अंदर होते हैं, तो उसको अपन कंपाउंड बोल सकते हैं, क्लियर है। तो ये यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है मॉलिक्यूल्स डिस्कस कर लिया स्टूडेंट। तो आपने देखिए मॉलिक्यूल क्या होता है, एटॉमिसिटी, केमिकल फार्मूला, उसके 2 टाइप्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला डिस्कस किए स्टूडेंट। उसके अलावा जो है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका आएगा स्टूडेंट आयंस। तो व्हाट इज आयंस और आयनिक कंपाउंड्स क्या होती हैं, वैलेंसी क्या होता है, इसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।